नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने कैलकुलेशन में हमेशा 15% का रिटर्न कैलकुलेट करता हूं। 12, 13, 14, 15 इतना कैलकुलेट करके आपको गोल प्लान करना है। पर आज का जो डेट है ना, मेरा पोर्टफोलियो लाइव पोर्टफोलियो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 17% से ऊपर का रिटर्न मुझे यहाँ पे डिलीवर होके नज़र आता हुआ आज आ रहा है। 2008 से मैंने जर्नी शुरू किया था और आज मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होते होते होते, मार्केट है, रिस्क है, ऊपर नीचे होते होते 1,16,74,000 रुपये पे है। और टोटल मैंने टाइम दिया है वो 14 साल। और राम जी का वनवास सबको झेलना है। यदि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इतना समय देना पड़ेगा, 14-15 साल, तभी जाके इस तरह का पोर्टफोलियो कोई अचीव कर सकते हैं। ऊपर नीचे होगा, न्यूज बहुत तरह का आएगा, ये मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहेगा। 2008 में जब मैंने पहला पैसा डाला था लगभग 1 लाख रुपया, वो गिर के 80,000 हो गया। हमने कुछ नहीं किया, धीरे धीरे बढ़ते 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 आज यहाँ तक जर्नी आ गया है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ दिखाता हूँ। टोटल यहाँ पे 1,16,74,000 जिसका परसेंटेज रिटर्न 17.19 का यहाँ पे दिखा रहा है। सारे फंड यहाँ पे मेंशन है। कुछ दिन पहले मैं पोर्टफोलियो बनाया था, ये सारे स्मॉल कैप फंड जो मैंने रिसेंटली लिया है सब निगेटिव में था, अभी सारे का सारा पॉजिटिव में आ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो भी फंड है मेरे पास लगभग 14-15 फंड है, उन सारे फंड का एवरेज रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 17% का रिटर्न यहाँ पे मुझे जनरेट होके मिला है। यहाँ पे लगभग मैंने 3,000 से शुरुआत किया था, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया, हर किसी की ज़िंदगी में यही होता है, आप शुरुआत छोटे से करेंगे पर जैसे जैसे इनकम बढ़ता रहेगा आप उस SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहिए। 14 साल में 1 करोड़ रुपया जिस दिन पूरा हो जाता है ना, यहाँ पे मैंने SIP के साथ साथ कुछ पैसा लमसम भी डाला। जब जब थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता था तो लमसम भी डाल देता था। कब डालता था? जब मार्केट थोड़ा सा डाउन हो, 400, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट डाउन हो तो डाल देना है। ये नहीं सोचना है कि कल और गिरेगा, परसों और गिरेगा। नहीं गिरा तो मार्केट बढ़ेगा तो फिर आप डाल ही नहीं पाएंगे। तो हर गिरावट में पैसा अगर है, जरूरत का नहीं है, आपको 10 साल, 15 साल, 5 साल वो पैसे का जरूरत नहीं है तो पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। इस 14 साल के जर्नी में मैंने सोना, चांदी, प्लॉट, फ्लैट, FD, किसान विकास पत्र, NPS, सुकन्या योजना कुछ भी नहीं खरीदा। जब भी वाइफ बोलती थी ना सोना खरीदना है, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, उतना ही सोना खरीदना है जितना पहन सकते हैं और 365 दिन पहन सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बॉक्स में सोना खरीद के रख दूं, कभी नहीं किया ऐसा, आज भी नहीं है। जितना है वो पहनने लायक है, बॉक्स में रखने लायक है ही नहीं। तो 9th क्लास में एक फार्मूला ना दिमाग में था, वो फार्मूला सब लोग पढ़े हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। वहाँ पहले से कैलकुलेशन दिमाग में फिट था कि 15,000 रुपया करता हूँ 15% के रेट से, 15 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरा आज पैसा उस फार्मूले के अनुसार 1,16,74,000 है। अब मैं यहाँ से 5 साल अगर टाइम दूं और 15% का रिटर्न डिलीवर करे, मतलब 17% मिल रहा है अभी करंट, हम 15 ही कैलकुलेट करते हैं तो कितना पैसा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हमारा पैसा कितना है अभी, 1,16,74,000। 5 साल के बाद 15% के रेट से, यहाँ 15 लिखता हूँ मैं, उस 1,16,00,000 जो आज है उसका वैल्यू होता है 2,34,00,000 रुपया। यदि 17% का रिटर्न मिल जाए जैसा मिला है तो 2,55,00,000 रुपया होता है। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में फिट था और ये सोच के बैठा था कि जब 2 करोड़ रुपया आएगा ना तब जाके घर खरीदूंगा। और मांझी का जो वो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, वो गरीबी को तोड़ना है तो हमने इसी रास्ते को अपनाया है। अलग अलग रास्ते हैं, खूब मेहनत करते हैं। मैं मेहनती इतना नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 80 की गाड़ी से स्पीड चला रहे हैं, इधर भी बिजनेस उधर भी बिजनेस। मेरा ऐसा शरीर नहीं है। तो मैं दिमाग लगा के ही पैसा बनाया, इन्वेस्ट करता गया। जितना भी मेहनत किया, जो पैसा बचा खर्चा करने के बाद उसको इन्वेस्ट करता गया। इन्वेस्ट करते करते 14-15 साल में ये अचीवमेंट हो गया है। तो अपना घर मैंने ये डिसाइड करके रखा था कि जब तक 2 करोड़ रुपया नहीं होगा तब तक अपना घर नहीं लूँगा। ये अपना जो वर्ड है ना, ये सबका जान ले रहा है। घर तो रहने के लिए है, पर यहाँ पे अपना अगर सटा दिया ना, मेट्रो सिटी में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, पुणे में अपना अगर सटा दिया वर्ड तो गए काम से। 80 की स्पीड में गाड़ी चलना पड़ेगा। और अपना अगर नहीं जोड़ा, जैसे मैंने नहीं जोड़ा, 15, 16, 17 साल बीत गया, रेंट पे ही हूँ और रेंट पे इतना मस्त जगह पे रहता हूँ, मतलब जो शहर का सबसे अच्छा जगह है वहाँ जाकर अपने औकात के हिसाब से, जिस समय जैसा औकात था उस हिसाब से अपने दोस्तों से मैं अच्छे जगह पे रहता था हमेशा। आज भी हमारे दोस्त अपना घर में रह रहे हैं पर वो ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि जो हमें देख के बोलते कि काश तुम्हारा ऐसा ज़िंदगी होता। पर भाई ऐसा ज़िंदगी, अभी रेंट पे रह रहा हूँ, क्या ऐसा ज़िंदगी चाहिए? तो बोलेंगे, पीछे हाथ खींच लेंगे, नहीं 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 ऐसा ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें तो रेंट पे रहना है। मतलब बेइज्जती फील करते हैं। अरे बेइज्जती, इज्जत ही मिल जाएगा तो पैसा कोई देने वाला है क्या?
हमने दिमाग लगा के बना लिया, अब सब बोलते कि हाँ ऐसा करता तो हमारा भी हो जाता। अरे तो अब कर लो, बच्चों को बोल दो, अब भी नहीं कर रहे हैं, एक के फ्लैट दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा खरीदते जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरी जिंदगी आराम से मैंने काटा है, कहीं भी मुझे टेंशन नहीं हुआ है। आप देखेंगे ना मेरा चेहरा 40 का लगता नहीं हूँ, मतलब मोर देन 40 एज हो गया है पर लगता नहीं हूँ। दूसरों को देखेंगे 40 के एज में EMI साफ साफ दिखेगा, ज्वेलरी, कार का लोन, फी, एजुकेशन फी, मतलब टेंशन से इतना है कि 40 में ही 60 के लग रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ अगर लोगों को देखेंगे, ये EMI खत्म हो गया, कार लोन भी खत्म हो गया, एजुकेशन बच्चे भी पढ़ लिए, सारे खत्म हो गए। सारे खत्म होने के बाद अच्छे पद पे भी चले गए, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, तो बड़ा सा EMI, बड़ा सा लोन फिर से लेते हैं और एक बड़ा सा फ्लैट लेते हैं। मतलब कहानी वही है, पहले छोटा था अब बड़ा लेंगे। तो लोन का जिंदगी भर उनके जीवन में चलते रहता है। मैं बोलता हूँ जब तक अपना पैसा ना हो, जो भी खरीदना है अपना पैसा से खरीदना है। लगेगा टाइम लगाएंगे तो अपना ही पैसा से खरीदना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सबसे पुराना SIP जो मेरा है, 3000 का SIP, थोड़ा थोड़ा लमसम भी किया, 17.92% का रिटर्न दे रहा है और यहाँ पे 24,49,000 रुपया यह बना है। यहाँ पे जो मेरा पैसा है लाइफ टाइम है। फंड का नाम जानते ही हैं, अगर पुराने लोग वीडियो देख रहे हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी का फंड, 7,90,000 जमा किया हूँ, 24,49,000 रुपया है। परसेंटेज रिटर्न 17.92। मैं आगे कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिटर्न मुझे मिल रहा है 17.92 का और 24,49,000 रुपया है, ये 24,49,000 रुपया जो मैंने 3-3 हज़ार SIP करके कुछ लमसम करके यहाँ तक मैंने 14 साल में अचीव किया। आने वाले 10 साल में इतना ही पैसा, और अब इसमें ना डालूं 15% के रेट से, ये 24,49,000 99 लाख रुपया बन रहा है 15% के रेट से। यदि सेम रिटर्न मिले 17% के रेट से, 1,17,00,000 रुपये बनता है। समझ में नहीं आएगा जब तक खुद से नहीं करेंगे ना कि हाँ ऐसे होता है क्या, मतलब झूठ बोल रहे हो। अरे मैथ है भाई, झूठ कौन बोलेगा। 24 लाख जो आज है इसको छोड़ दिया, 10 साल हमें जरूरत नहीं है, बच्चों को शादी के लिए ये पैसा जमा किया था, 10 साल के बाद करना है, 15% का रिटर्न मिलता रहेगा, लगभग 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से करके अब जो पैसा है ना, जो बन गया है, वो कंपाउंडिंग के खेल से ही आगे बढ़ता जा रहा है। जो पैसा मेहनत करके 14-15 साल डाल दिया, उसके बाद अब पैसा नहीं भी डालेंगे ना, तो मैथ का जो कंपाउंडिंग है ना, वो बवंडर ऐसा करेगा कि पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होगा 4 से 5 साल में। तो जब भी मेरा पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई होता है ना, तो मैं एक गाना गुनगुनाता हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मतलब लाइफ टाइम हाई जब होता है ना, तो यही गाना गुनगुनाता हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो वो टाइम गुजर रहा है मेरे साथ कि पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई है। ऐसा बहुत बार आया है, 8-10 बार फेज आया है कि पोर्टफोलियो को रिटर्न 15%, 17%, 20%, 25% तक रिटर्न मैंने अपने पोर्टफोलियो पे देखा है जब लाइफ टाइम हाई होता है। गिरता भी है, बढ़ता भी है, लेकिन पेशेंस के साथ आप रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा ही मिलेगा। आप एक प्रण कर लीजिए यहाँ पे कि जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होगा तब तक कुछ नहीं खरीदूंगा। जैसे जिंदगी चल रहा है सेकेंड क्लास का जिंदगी जीऊंगा, जब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब जो है फर्स्ट क्लास का जिंदगी जीऊंगा। मैं अपने जीवन में यही किया था, जहां से पैसा बचता था बचा करके इन्वेस्ट करता गया। आज कुछ नहीं करता हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि वीडियो बनाने में मज़ा आता है। लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि अच्छा वीडियो बना रहे हैं, सहानुभूति देते हैं, बड़ाई करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि पैसे के लिए कर रहा हूँ। जितना पैसा मुझे यूट्यूब से आता है उससे 2 गुना पैसा मैं खर्च कर देता हूँ, तो पैसे के लिए वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो एक प्रण कर लीजिए कि जब तक 1 करोड़ नहीं आ जाएगा, अपने ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लाना है, तो हर हाल में आपको इक्विटी SIP में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जिस तरह ज़िंदगी अगर मिडिल क्लास से ये फर्स्ट क्लास में जाता है ना, तो मैं इसका एक नाम दिया हूँ स्लीपर टू फ्लाइट। मतलब पहले AC में तो चलना ही नहीं है, 14-15 साल मैंने नहीं चला, और जब ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगा ना, तो स्लीपर टू फ्लाइट मतलब सीधा फ्लाइट पे आ सकते हैं। इतना पैसा हो जाएगा कि फ्लाइट से, ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्लीपर टू फ्लाइट। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन SIP करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पहली बार कर रहे हैं, डर लगता है। तो मैं बोलता हूँ पहली बार में तो डर सबको लगता है, कोई भी चीज़ करेंगे डर लगता है। तो उस डर को मिटाने के लिए मात्र 500 रुपये से SIP कीजिए। धीरे धीरे जब डर मिट जाएगा तब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।